विकेट्स, 5 विकेट्स, 5 balls. Wickets do not matter. इस वक्त आपकी बॉल्स होती हैं. सर वो चेस कर रहे थे ना सर 130 को, उन्होंने तो अकॉर्डिंगली खेलना था ना. It doesn't matter. The question is, देखिए आपने देखना है कि गेज करना है कि आप गए टू द वायर एंड टू द वायर. सर आज पूरा शो हमारा इसी पर ही है और आवाम के बहुत से जज्बात आएंगे. आप काफी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहे हैं. कुडूस टू यू, वेल डन, क्योंकि आपने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है. मैंने क्रिकेट सिर्फ देखी है, खेली कभी नहीं है, तो इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा नहीं कर सकती. हार एक हार है, विक्ट्री इज अ विक्ट्री. जीत जीत है, हार हार, और ये एक शर्मनाक हार है. असरी जो इतने सालों से परफॉर्म ही ना करे, पिछले इतने सीरीज से परफॉर्म ना करे. आफरीदी साहब की मैं बात कर रही हूँ. इश्तेहारों बाहर है, ब्रेक पर जाना है. और प्लीज मेरी दरखास्त है अपने चैनल से भी, तमाम मीडिया से भी, सर आपके चैनल से भी मेरी दरखास्त है, आफरीदी के एड्स बैन कर दें, क्योंकि वो इश्तेहारों में आते हैं. यहाँ पे क्रिकेट के अंदर फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे होते हैं. आफरीदी खेल नहीं पा रहा होता, बॉलिंग नहीं कर पा रहा होता, बैटिंग नहीं कर पा रहा होता. यहाँ पे ठक करके ओवर खत्म होता है, इश्तेहार आता है तो जी आफरीदी साहब बूम बूम करते हुए आ जाते हैं. जो है हमारे शॉट्स खेल रहे होते हैं, हमारे जज्बात जो है वो मजरू हो जाते हैं. खुदारा प्लीज अब अफरीदी का ऐड मत चलाइएगा. ब्रेक ले ले. ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक के अंदर मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ. मेरे एहसासात जज्बात अभी भी मजरू हैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख के. पीजे मीर साहब अलग बात है कि काम एंड कूल बैठे हुए हैं. जरा मजीद उनसे पूछते हूँ किस किस की पर्ची के ऊपर, किस किस की सिफारिश के ऊपर ये टीम 11 प्लेइंग 11 ये जो हमारी बनाई गई थी. सर कप्तानी से शुरू करें. आफरीदी साहब की पर्ची बता दें कौन है. 20 साल हो गए सर खेलते हुए, पिछले 5, 6, 7 सीरीज के साथ पर्ची किसकी है? आफरीदी क्यों होता है टीम में जब ये परफॉर्म नहीं कर पाते? आफरीदी इस वक्त ही इज ओवर 35 व्हाटएवर हिज एज. 36 हो गए. ओके 36 हो गए. नाउ we have to start thinking of in terms of replacing him. लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ है. एक हमारे साथ एक क्रिकेटर था वसीम राजा, उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज ओनली, लेकिन वो हर मैच खेल जाता था. क्यों खेलता था? क्योंकि बस एक सीरीज करके एंड फ्लैम्बॉयंट स्कोर्स करके आप उसको खिलाते रहते थे. वसीम शाहिद अफरीदी इज नो डिफरेंट. जावेद मियादाद साहब ये कहते हैं, अपने तंजीम में डेफिनेटली प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती आफरीदी के हवाले से, उसको आपने टीम का कप्तान बना दिया. आपकी नजर में शाहिद आफरीदी की T20 स्क्वाड में जगह है? देखें, जब आप इसके दो फैसेट्स हैं. इन फॉर्म शाहिद अफरीदी और एक कंसिस्टेंट, बिकॉज शाहिद अफरीदी हमेशा इनकंसिस्टेंट रहा है. ये इनकंसिस्टेंट नहीं रहा. इसके सबसे ज्यादा वनडेज हैं और आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, इट इज नॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड. हालांकि सबसे ज्यादा वनडेज खेला हुआ है. बट द क्वेश्चन इज, आई एग्री विद जावेद कि देखो अगर आप उसका इनकंसिस्टेंसी है, आई मच रादर हैव अ कंसिस्टेंट प्लेयर. लेकिन आप कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? शर्जील खान जो है ये यूएई में जबरदस्त इसने खेला इन द सेमीफाइनल्स, लेकिन आप यहाँ के देख लो कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है. क्रिकेट कोई कंसिस्टेंट आपको जब एक टीम नहीं मिलेगी आप आगे नहीं जाएंगे. और वो क्यों नहीं मिलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन. इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप लास्ट मिनट चेंजेस करते रहे. आज इसका मतलब है आफरीदी के बारे में अगर मैं ये कहूं कि आपके तज्जिए के एतबार से कि अंधों में काना राजा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि he is just better than the rest of the people. I think it will be unfair because regardless of it, Afridi has done well at times for Pakistan. When was the last time he has done well? Please tell me. Well, I mean that's what I'm saying. He's done well, but inconsistently. अब ये जो inconsistency है, you have run into hundreds of one-day internationals. अब question आता है सर, एक कप्तान उसको ये नहीं पता कि टॉस जीतकर आपको बल्लेबाजी करनी है कि बैटिंग करनी है, नहीं पता. एक कप्तान जिसको ये नहीं पता कि ओपनिंग जो बॉलिंग का जो स्पेल है वो किसको खिलाना है, आमिर को खिलाना है, उसके साथ समी को जोड़ना है कि उसके साथ इरफान को जोड़ना है, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. एक कप्तान जो कि प्रेशर नहीं ले सकता, नए बच्चों को आगे कर देता है. शर्जील को कहता है जाओ जी जाके ओपन करो. ये खुर्रम मंजूर को, जिसने अपनी जिंदगी में T20 नहीं खेला, उसको PSL में वो कहीं नजर नहीं आया, आप उसको आगे करते थे. जाओ जाके प्रेशर लो. भारत के खिलाफ मैच में उसको आगे कर दिया, यूएई के खिलाफ आगे कर दिया. चलो जी 2 मैचेस में आपने टेस्ट कर लिया, नहीं खेल पा रहा भाई, आप ये डू एंड डाई मैच है, इसमें ना खेलो. एक कप्तान जो आपका डिसीजन नहीं ले सकता. सर 4 खामियां तो मैंने आपको बता दी हैं. ये क्यों नहीं इसको कप्तानी से हटाते भाई? टीम से बाहर निकाले इनको, नए प्लेयर्स को, नए लोगों को जगह दें. अहमद शहजाद बाहर बैठा हुआ है, उमर अकमल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको 1 डाउन क्यों नहीं लेकर आए? उमर अकमल जहां परफॉर्म नहीं करता सारी दुनिया कहती है इसको बाहर निकाल दो. हर किस्म की तोहमत आजकल कर रहा है. नहीं, आजकल परफॉर्मेंस का सीजन है. PSL से शुरू हुआ सर, PSL से शुरू हुआ, यूएई के मैच में भी उसने परफॉर्म किया. देयर इज नो गारंटी कि एक प्लेयर जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जाएगा. ये एक रन्स होते हैं, ये एक स्ट्रीक होती है. सर क्रिकेट इज बाय टेक्निक. फिर बात करते हैं हमें नहीं सर, हमें सर वो जमाना चला गया सर. अभी टेक्निक है. अगर बाय चांस होती तो भारत इस तरह से बार-बार, आई नो मैं, लेकिन सर मैं आपको एज स्पेक्टेटर ये बता रही हूँ. आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस. सर भारत की टीम के पास ऐसा कौन से थ्रोप के इक्के हैं, भारत की टीम के पास ऐसी कौन सी स्किल है कि वो हर दफा हर मैच पे हर प्लेयर को उसके हिसाब से अपना वो एक गेम प्लान
बनाती है और उसको मार के चित कर देती है। That is a good question. Okay. क्यों करती है? That is technique, sir. No. Look at Virat Kohli, sir. Look at Yuvraj Singh. Look at Mahendra Singh Dhoni. Mahendra Singh Dhoni is out of form, but he still knows where to play the shots. बीनेश, हमारे लड़कों ने भी ये किया हुआ है। अब आप बात कर रहे हैं टेक्निक सबकी एक ही है। हमारे प्लेयर्स दुनिया में अच्छे हैं, सबसे अच्छे भी हैं, लेकिन एट टाइम्स दे लुक प्रीटी ऑर्डिनरी। और यहाँ बैठ के हर टेलीविजन के ऊपर हम उनकी क्लास ले लेते हैं। देखें, ये वही हीरोज हैं जो कि आपको वर्ल्ड कप भी जिता देते हैं, वही हीरोज हैं आपको जो दूसरी ट्रॉफीज भी जिता देते हैं। आगे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू डिमोरलाइज द साइड, दिस इज नॉट द टाइम। आप सर अभी भी तो when is the time to demoralize them, when is the time to criticize them if this is not the time? वेलकम बैक जी। डिस्कशन को बिल्कुल रिज्यूम करते हैं। कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं। आफरीदी की टीम में होने की वो वजह जानना चाह रहे हैं। ये वजह पीजे मीर साहब को ही पता होगी, मुझे तो इसकी कोई वजह नहीं नजर आती, सवाए इसके कि ग्रुपिंग करते हैं और एड्स के अंदर बहुत शोशा का मुजाहरा करते हैं। एनीवेज सर, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, वो कहते हैं ना अपना भला किया है ना दूसरे का भला किया है। एशिया कप से इंटरेस्ट ही उन्होंने कुछ खत्म कर दिया। क्या ही होता कि बांग्लादेश से मैच जीते, आफरीदी कुछ कप्तानी का मुजाहरा करता, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता, जिस तरह से कप्तान को करना चाहिए, थोड़ा सा मैच जीतते। उसके बाद श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर होता है, इन्होंने श्रीलंका की भी कमर तोड़ दी है। अब जाहिर सी बात है फाइनल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होगा। सो बेसिकली लाइक हम एशिया कप से तो जीत नहीं पा रहे, थैंक्स टू द कैप्टेंसी ऑफ आफरीदी ओवरऑल, क्योंकि खुरम मंजूर हो, शर्जील खान हो, इन सबको यूटिलाइज करना तो एक कप्तान की जिम्मेदारी है ना। टू सम एक्सटेंट वकार यूनुस इज आल्सो रिस्पांसिबल कि व्हाट इज ही सिटिंग देयर एज अ हेड कोच, व्हाट इज ही डूइंग एक्सेप्ट फॉर मेकिंग बैड फेसेस कि अगर गलत शॉट हो जाए, गलत आउट हो जाए। कोच से स्टार्ट करते हैं। जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्या कोच करेंगे? आप तो अपनी परफॉर्मेंस दे के और अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर आप आके पाकिस्तान को एट द हाईएस्ट लेवल आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वक्त आप अपनी टेक्निक चेंज नहीं करते, ना करवानी चाहिए। आप क्या करते हैं, उस टेक्निक को आप ज्यादा स्टेबल करते हैं। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। एक हमें कोचेस की ये पता नहीं है, वो बाकियों ने कोच शुरू कर दिए, हमने तो फ्लाइंग कोच शुरू कर दिए हैं कि एक खांसी करने वाला। यस ऑफ कोर्स, आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। आई डू नॉट एग्री कि ये जो 8-8, 6-6 कोचेस जाते हैं, यू डोंट नीड दैट। टीम के साथ अगर आपने जाना, किसी को भेजना है, आप एक साइकोलॉजिस्ट को भेजते हैं और एक मोटिवेटर को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़के जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप इनको क्या कहेंगे, हाँ जी तुम यूं ना खेलो, यूं खेलो। और भाई जिस लेवल से वो खेल के आए हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है, आप उसको इम्प्रोवाइज करो। हमें चाहिए स्टेबलनेस इन दी मेंटल अप्रोच। हमारी मेंटल अप्रोच क्रिकेट की सही नहीं है। जिस तरह के हम यहाँ बैठ के बड़े जज्बात होकर बात करते हैं, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। हम क्राउड को देख के पता नहीं कहते वो वाह अफरीदी, द बूम अफरीदी, फलाना अफरीदी, छिका मार के बोल्ड होके आ जाते हैं। अफरीदी की बात करते हैं, अफरीदी देखें आई थिंक राउंड अबाउट 369 वनडेज खेले, T20s खेले। अब 369 आप मैचेस खेल के और उसके बाद अब ये वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी एवरेज क्या आ रही है? बट 23 पॉइंट समथिंग। अहमद शहजाद को इन कंट्रास्ट ले लो, 40 वो खेले, उनकी क्या एवरेज आ रही है? 24 आ रही है। exactly. हम हर एक को हीरो बना देते हैं इंस्टेंट, वी लाइक इंस्टेंट कॉफी। हम उनको हीरो बना देते हैं और उसके बाद जीरो कर देते हैं। आपका जो बोन ऑफ कंटेंशन और एक आम व्यूअर का भी कंटेंशन ये है कि यार ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप खुद अपने डिसीजंस जो है, आप अपने डिसीजंस को एक स्टेबल रास्ते पे नहीं लेके चलते। अफरीदी एक दिन अनाउंस करता है, मुझे तो आज का मैच नहीं हजम हो रहा, जो टीम 20 ओवर्स के मैचेस नहीं खेल सकती सर, 50 ओवर के क्या खेलेगी, टेस्ट क्या खेलेगी, जो कि इक्का दुक्का टेस्ट होते हैं। मतलब आजकल तो है ही जमाना T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट T20 एंड ODIs। और अगर इतने शॉर्ट फॉर्म का भी क्रिकेट ये नहीं खेल सकते, आई मीन लाइक आई एम रियली अशेम्ड, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिनको इतने करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आवाम के ब्लड प्रेशर बढ़ा दें, आवाम को डिमोरलाइज कर दें। मुझे आज के मैच में बता दें सबसे पहले कौन है कल्प्रिट सर, आपकी नजर में कौन कल्प्रिट है आज के मैच में? नवाज शरीफ। हाउ कम नवाज शरीफ? ही इज द पैट्रन ऑफ द क्रिकेट। यस, एग्रीड। ही शुड चेंज व्हाट इज नेसेसरी। देखिए ये होता है पूरी दुनिया के अंदर, या सिलेक्शन कमेटी शुड रिजाइन एंड दैट्स द वे यू वर्क। देखो आपने हर चीज को अगर तो आगे लेके जाना है तो मेरिट पे लेके जाओ। इफ आई एम द चीफ सिलेक्टर, मेरी टीम ने, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड द टीम, अगर मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं है देन आई मस्ट नॉट बी द चीफ सिलेक्टर। नवाज शरीफ साहब ने जो NOC जारी किया है भारत के अंदर जो T20 हो रहा है, आई डोंट नो कि वेदर नवाज शरीफ साहब इज वाचिंग दिस क्रिकेट मैच और नॉट। हसीना वाजिद वाज वाचिंग दैट विद अ बिग स्माइल। नहीं तो नवाज शरीफ साहब ने इसलिए NOC दिया भारत जाके खेलो ताकि इस खेल का मुजाहरा करें। देखिए अब यहाँ जब बात आती है ना, नवाज शरीफ इज द पेट्रन। ये बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर इज द पेट्रन। यूजुअली द प्रेसिडेंट इज द पेट्रन ऑफ एनी क्रिकेट, or at least हमारे क्रिकेट बोर्ड। So I feel he should take stringent steps
into working of the Pakistan Cricket Board. एक अब यहाँ के जो शेरियार साहब का कसूर है, no, I do not agree with it. Now this is something which I think नवाज शरीफ साहब should see कि भाई या तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताएं कि भाई ये आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हैं कि हम हर चीज एडॉकिज्म पे चलाते हैं, हर चीज टेम्परेरी बेसिस पे चलाते हैं। यहाँ तक कि प्लेयर्स भी आपके एडॉकिज्म पे ही चल रहे हैं। इस सीरीज के अंदर ये प्लेयर डाल दो क्योंकि अब खबरें आ रही हैं, अब क्योंकि परफॉर्मेंस ये रही है तो खबरें ये आ रही हैं कि अहमद शहजाद को जी बुलावा आ गया है कि चलो जी वर्ल्ड कप भारत चले जी, खेलते हैं, पाक भारत का टाकरा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये खुर्रम मंजूर, शर्जील मेमन, ये शर्जील खान से जो है ये तो अहमद शहजाद ही बेहतर है, तो अब ये खबरें भी आ रही हैं। रॉन्ग अप्रोच, एब्सोल्यूट अप्रोच। मैंने बड़ा यहाँ क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर देखा है पाकिस्तान के अंदर, इसी अप्रोच के ऊपर उनकी क्रिकेट बेड़ा गर्क हो गई। क्यों यार, आपने ये सिलेक्ट किए हैं, give them the faith, give them the confidence and give them the stability to get on and play. आप क्या करोगे? faith और confidence बहुत ज्यादा दी है, इन्होंने स्टेबिलिटी का मुजाहिरा नहीं किया। हमारे प्लेयर्स ने, ऑफ कोर्स, जो प्लेइंग 11 इनके पास गारंटी नहीं है बिनेश, इनके पास नहीं है गारंटी। आपको पता है सिर्फ 3 लड़के सिंस द लास्ट T20 इस मैच के अंदर खेले, बाकी सारे रुकीज हैं, बाकी सारे नए लड़के आज के मैच में खेले में। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या करोगे? शायद कि आप ये कहने लगे कि पर्ची है, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि सर पर्ची है, सर सिफारिश ही होगी सर, वरना इतना टैलेंट भरा पड़ा है यार, इंडियंस परेशान हो जाते हैं। अच्छा मुझे ब्रेक लेने थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। 20 खेली नहीं ना पहले, टेस्ट मैचेस खेले ना सर। जब ऐसे देखें इन सब लड़कों ने खेला। ओपन कौन करे? खुर्रम मंजूर को आप चाहते हैं कि ओपन करे? शर्जील खान ओपन करे? यस ऑफ कोर्स सर, मेरी नजर में दोनों आउट है। अच्छा, अहमद शर्जील की परफॉर्मेंस आप यूएई में आई थिंक अहमद शहजाद एंड मोहम्मद हफीज शुड ओपन। देखिए, और 1 डाउन पे उमर अकमल आए। नाउ अगेन, ये हम बाहर से बैठ के बड़ी 100 भी कर लेते हैं और 10 आउट भी कर लेते हैं। जब अंदर आप होते हैं, वो कैप्टन जो होता है, ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू। आफरीदी नहीं सुधरने वाले सर, कप्तान आपके यही है। अब इस कैप्टनसी पे यस बड़े क्वेश्चंस आ गए, यस, लेकिन ये अब क्यों आए क्वेश्चंस? जब पाकिस्तान हारता है तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनीवेज सर, प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियन। आई थॉरली एंजॉय, मैंने मैच से ज्यादा आपके साथ ये शो करना एंजॉय किया। आई से इट ऑन रिकॉर्ड एंड ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप लोग का साथ देने का बहुत शुक्रिया। मुझे पता आप लोग बहुत डिमोरलाइज होंगे। आफरीदी भाई साहब, ये देखें, हाथ जोड़े हुए देख लें। कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। वे रिटायरमेंट कर दें, रिजाइन करें और घर जाएं और किसी दूसरे प्लेयर को जगह दें। एंड मोहम्मद आमिर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप द गुड वर्क गोइंग। और सरफराज, बिल्कुल आपने धोखा नहीं दिया, आगे वर्ल्ड कप में भी हमें धोखा नहीं देना। थैंक यू वेरी मच। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।